हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित बंसल और आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि आप नेगेटिव नंबर्स को रेड कलर में कैसे दिखा सकते हैं एक्सेल में। तो यहाँ मेरे पास ये डेटा सेट है और आप देख सकते हैं जो नेट प्रॉफिट का ये कॉलम है, इसमें कुछ नंबर्स हैं जो नेगेटिव हैं। अब मैं इनको रेड कलर में शो करना चाहता हूँ, हाईलाइट करना चाहता हूँ। तो वो करने के दो बहुत आसान तरीके हैं। एक तो आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज़ कर सकते हैं। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग में या तो ये सेल कलर को ही आप लाल कर सकते हैं या फिर आप इसके अंदर जो टेक्स्ट है उसको रेड कलर में शो कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, फिर होम टैब पर जाइए और यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। और जब आप ये क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑप्शन दिखाता है हाईलाइट सेल्स रूल्स, और यहाँ पे आप चूज़ कर लीजिए लेस देन। और लेस देन को जब आप ओपन करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ 1000 या कोई वैल्यू डाली हुई होगी इसने, तो इसको आप 0 कर दीजिए। अब ये यहाँ पर आपको ये फॉर्मेटिंग दिखाता है और आप देख सकते हैं डायनामिक है। तो ऑलरेडी आपको जो नेगेटिव नंबर्स हैं वो रेड कलर में दिखने शुरू हो चुके हैं, पर यहाँ पर आप चाहें तो उसकी फॉर्मेटिंग और भी ज़्यादा कुछ और आप चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने यूज़ किया है लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, पर अगर आप इस पर इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आता है रेड टेक्स्ट। अगर आप सिर्फ इसको क्लिक कर देते हैं तो बाकी सब हट जाता है और आपका जो नेगेटिव नंबर है वो सिर्फ रेड कलर में दिखेगा। या फिर अगर आप चाहें तो आप इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं, रेड बॉर्डर, तो जो भी आप तरीका हाईलाइट का चाहते हैं। और आप चाहें तो आप कस्टम फॉर्मेट पे क्लिक करके ये ऑप्शन ओपन हो जाएगा फॉर्मेट सेल्स का, और यहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं क्या करना है। तो मान लीजिए कि मैं इसे रेड कलर देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ ये कलर फॉन्ट के टैब में आकर यहाँ पर रेड कलर चूज़ कर सकता हूँ। और उसके साथ ही अगर मान लीजिए मैं इसको इटैलिक्स में शो करना चाहता हूँ तो मैं ये चूज़ कर लेता हूँ। साथ ही में मान लीजिए मैं इसे कोई बॉर्डर देना चाहता हूँ या फिल कलर देना चाहता हूँ किसी तरह का, मान लीजिए ये पिंक कलर या किसी तरह का ब्लू कलर, तो वो मैं सारा जो भी हाईलाइट करना है वो यहाँ से हाईलाइट का ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ। और फिर जब मैं ओके करूँगा तो वो फॉर्मेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो ये एक बहुत आसान तरीका है नेगेटिव नंबर्स को रेड कलर या किसी भी फॉर्मेट में हाईलाइट करने का। दूसरा तरीका है कस्टम फॉर्मेट यूज़ करने का, जो सेल फॉर्मेट होता है एक्सेल में। तो यहाँ फिर यही डेटा सेट है मेरे पास, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और अब मैं कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ करूँगा Ctrl+1। तो आप कंट्रोल की होल्ड कीजिए और 1 की दबाइए, और जब आप ये करते हैं तो ये फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। सेम चीज़ आप यहाँ भी कर सकते हैं कि होम टैब में जाइए और यहाँ पे आपके पास ये फॉन्ट अलाइनमेंट नंबर के जो ग्रुप्स हैं, इसमें ये जो साइड में आप देखेंगे एक टिल्टेड एरो होगा, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो भी यही फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन होता है। तो यहाँ नंबर्स टैब में आपको जाना है और नंबर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलरेडी प्री बिल्ट कुछ ऑप्शंस हैं फॉर्मेटिंग के जो आप चूज़ कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए मैं इसे रेड कलर में दिखाना चाहता हूँ तो मैं ये चूज़ कर सकता हूँ, ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकता हूँ, सेकंड वाला। तो ये और ओके करूँगा तो देखिए सारे नंबर्स रेड कलर में आ गए हैं। हालांकि उसने नेगेटिव साइन हटा दिया है, तो आप चाहें तो उसको लगा सकते हैं, लेकिन एक प्री बिल्ट जो ऑप्शन है वो ये है कि रेड कलर में आ जाएगा 2 डेसिमल नंबर्स के साथ। तो Ctrl+1 करके फिर ओपन कर लेते हैं। अगर आप डेसिमल नंबर्स नहीं चाहते हैं तो इसको 0 कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये रेड कलर में दिखे और ब्रैकेट में दिखे तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और ओके कर सकते हैं, तो आपको ये दिखा देगा। पर मान लीजिए कि आप चाहते हैं कि नंबर दिखे रेड कलर में और नेगेटिव साइन के साथ दिखे, तो आप कस्टम में जा सकते हैं और यहाँ पर आप अपना खुद का एक फॉर्मेट बता सकते हैं। तो मैं आपको यहाँ बना के दिखा देता हूँ। तो फॉर्मेटिंग में क्या होता है, कस्टम फॉर्मेटिंग में 4 तरह के फॉर्मेट्स होते हैं, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, 0 और टेक्स्ट वैल्यू, और इनको हम सेमीकोलन से सेपरेट करते हैं। तो आप यहाँ पे वो स्पेसिफाई कर सकते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो हमारा फॉर्मेट होता है वो जनरल होता है, तो जनरल में ही ऑटोमेटिकली जनरल पिकअप कर लेगा, जहाँ पे पॉजिटिव नंबर पॉजिटिव दिखेगा, नेगेटिव नंबर माइनस साइन के साथ दिखेगा। तो यहाँ पे हम चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ मैं एक काम करता हूँ, जो जनरल फॉर्मेट है इसको भी पहले पिक कर लेता हूँ और 4 बार ये मैंने यहाँ पे मैंने जनरल लिख दिया। तो अभी मैंने ये स्पेसिफाई कर दिया है कि पॉजिटिव नंबर हो तो उसकी फॉर्मेटिंग जनरल होनी चाहिए, नेगेटिव नंबर की जनरल होनी चाहिए, 0 की और टेक्स्ट की सबकी जनरल। अब मैं यहाँ नेगेटिव में आके इसको चेंज कर सकता हूँ। तो मैं इसे यहाँ आके बोल सकता हूँ कि मुझे रेड कलर में दिखाइए आप, तो जनरल को मैं हटा दूंगा। और यहाँ पे एक ट्रिक है जो आप यूज़ कर सकते हैं कि जब आप स्क्वायर ब्रैकेट्स में रेड लिख देंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपको रेड कलर में दिखाना शुरू कर देगा। और यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मेरा जो नंबर हो उसको आप नेगेटिव साइन के साथ दिखाइए और फिर आप 0 लिख दीजिए। 0 का मतलब ये है कि जो भी नंबर होगा वो वैसा का वैसे ही दिख जाएगा। आप चाहे तो 0.0 लिख दीजिए, तो वो जो नंबर होगा वो 1 डेसिमल के साथ दिख जाएगा। देखिए क्या होता है, जब मैं ओके क्लिक करता हूँ तो अब मेरे नंबर्स रेड कलर में दिख रहे हैं, नेगेटिव साइन के साथ दिख रहे हैं और 1 डेसिमल प्लेस के साथ दिख रहे हैं। अगर मैं वापस जाता हूँ Ctrl+1 दबाकर, तो यहाँ पे आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आपको डेसिमल पॉइंट नहीं चाहिए तो आप यहाँ से डेसिमल पॉइंट हटा दीजिए। तो ये भी एक आसान तरीका है। अगर आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में थोड़ा फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से चाहिए, जो इनबिल्ट है वो आपको सही नहीं लग रही है, तो आप उसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं। तो ये कुछ आसान तरीके हैं जिससे आप अपनी फाइल में, अपनी एक्सेल फाइल में जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको रेड कलर में दिखा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।